Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox. वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है. Like Jasprit Bumrah, who seems to love performing against Pakistan. The high skillful bowler, ये तो हमें पता है. मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है. चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो, चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं. अगर बॉलिंग कर रहे हो गुरु, खाते क्या हो, बताओ हमें भी कुछ. हम इन नल्लों को भी कुछ दे दें उसमें से हल्का फुल्का, जो जिसे कहते हैं इंग्रेडिएंट्स. अब बुमराह नाम सुन के फ्लावर नहीं समझने का पूरा फायर. मुझे लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है. बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता. ये हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा. और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है. Has those players and especially in the form of somebody like Jasprit Bumrah who seems to love performing against Pakistan. Last time भी उन्होंने किया था और पिछले मैच में भी जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंतहाई स्किलफुल बॉलर, ये तो हमें पता है. मेरे ख्याल अभी मॉडर्न डे क्रिकेट में इससे ज़्यादा स्किलफुल बॉलर बहुत ही थोड़े हैं. लेकिन अगर आप इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने आफ्टर द गेम, वो ये कह रहा है कि इस पिच पे मुझे अपनी सारी स्किल्स नहीं डिस्प्ले करनी थी, मुझे शॉर्ट ऑफ लेंथ बेसिक बॉलिंग करनी थी. तो जो एडजस्टमेंट ऑफ लेंथ है, जो रीडिंग ऑफ द पिच एंड कंडीशंस है, जो मैच सिचुएशन रीडिंग है, वो बहुत आउटस्टैंडिंग है. उस वजह से ही जो स्किल्स तो हैं उसके पास, लेकिन किस वक्त वो स्किल्स एम्प्लॉय करनी है वो उसको समझ थी. और कल जब उसको रोहित शर्मा ने बॉल दिया है, उसने डिलीवर किया, और डिलीवर इसलिए किया है क्योंकि उसने प्रेशर मेंटेन रखा है. वो ऐसे नहीं हुआ कि बुमराह को चौका लग गया या बुमराह को 2 बॉलें उसने ऐसे कर दी. इवन पहला ओवर वो करने आया तो ऐसे नहीं हुआ कि आगे उसने सर्च किया कि जी मैं स्विंग के लिए सर्च करूं या मैं टांग पे उसका बॉल जा रहा है. तो वो इतनी ज़बरदस्त उसने बॉलिंग की और अपने आप को विद इन हिमसेल्फ, मतलब कहने को तो बाउंसर भी बड़ा अच्छा है, उसका स्लोअर वन भी बड़ा अच्छा है, लेकिन वो अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है. वाइड यॉर्कर करने हो, सारी चीज़ें वो बुमराह में आप देखेंगे तो आपको क्लियरली उनकी, अगर आप पावर प्ले की बॉलिंग देखें, उनके लाइन और लेंथ का कंट्रोल देखें, वो कभी मुंह में बॉल नहीं करेंगे. अच्छी लेंथ पे आउट स्विंग, इन स्विंग अगर उन्होंने करना है, स्विंग ऑफर नहीं हो रहा तो फ़ौरन प्लान बी पे स्विच कर जाते हैं वो कि यार यहाँ पे मैंने स्लो वन करने हैं, या आप यॉर्कर शुरू में करना शुरू कर देते हैं. सो ये सारा बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ कि आप जितना जल्दी असेस करेंगे कंडीशन को कि पिच क्या ऑफर करिए, फिर आप अपने आप को उस हिसाब से अपनी बॉलिंग को उसके ऊपर अप्लाई करें. Let's talk about Bumrah again. Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. जी आपका selected था Bumrah. It was like a snake the way he was bowling. अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर हम लेकर आते हैं, वो कहते हैं ना सांप, वो क्या है वसीम, आप क्या कहते हैं, मैं किया Way he is performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. जैसे वो नए बॉल से स्विंग कर रहे हैं वसीम भाई, आधी टेप से तो आपने हम प्रैक्टिस करते थे, वैसी स्विंग हो रही है. नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं. 2 पहले ओवर के 2 बाहर निकाले हैं, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है. पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete ball. मुझे लगता है कि बुमराह क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है. बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता. मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइड बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं. शहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइड बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है, वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है. तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है कि जिसको खेलना, वो जिस तरह से एक ही एक्शन से बाउंसर करा देता है, एक ही एक्शन से यॉर्कर करा देता है. और जितने भी बॉलिंग एक्सपर्ट हैं, ह्यूमन बॉडी एक्सपर्ट, के वो उसका जो हाथ जिस तरह जाता है, और वो हाथ इतना आगे जाता है कि उसको कम से कम
मतलब 22 गज की पिच से 21 गज की पिच तक आपको बॉलिंग आ रही है, यानी 1 गज तकरीबन कम पड़ जाता है बैटर के लिए, और उतना ही टाइम उसको कम पड़ जाता है ये जज करने के लिए कि किस लेंथ पे बॉल आएगी। बिल्कुल सही है। कामरान, क्या कहेंगे बुमराह की बॉलिंग और ओवरऑल टॉप 5 अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से बुमराह तो एक एग्जाम्पल सेट करता है जब भी आता है, एक स्टार्ट देता, आउट करके देता। वर्ल्ड क्लास बॉलर है, चाहे वो पहला ओवर कर रहा हो चाहे वो लास्ट ओवर 20वां ओवर कर रहा हो, उसको खेलना बड़ा मेरे ख्याल से आर्ट का काम है जो भी बैट्समैन खेलते हैं। क्लास मैच विनर बॉलर, उसके साथ जो हर्षदीप सिंह बॉलिंग कर रहा है, आप देखिए 10 विकेटें हैं उसकी और ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहा है। आप देखिए एक एंड पे सीनियर बॉलर कर रहा है, एक एंड पे हर्षदीप सिंह कर रहा है, तो वो आउट करके दे रहा है, तो अच्छी चीज़ है। जब से आया हुआ ये डे बाई डे बेहतर करता जा रहा है। फिर हार्दिक पांड्या जैसे, आपको कितना डिफरेंट लगे हैं जसप्रीत बुमराह बाकी बॉलर से? आपको लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान से मैच छीने? एब्सोल्युटली, वो तो वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उन्होंने जैसे हमारी बैटिंग लाइनअप को ख़त्म कर दिया इससे अच्छा कोई नहीं खेला इंडिया की टीम में, डिफरेंस मेकर था गेम। क्या आपको चीज़ खास लगी जसप्रीत बुमराह की? उसका स्विंग और उसका वो फॉर्म, जिससे वो बॉल फेंकता है। हमारी टीम में किसी को समझ नहीं आया कहाँ बॉल हमारे पास स्किल्स नहीं है या हमें स्किल इस्तेमाल नहीं करना आता। देखिए, हमने अभी तक, मुझे बताया ना कि अगर मैं बॉलिंग की बात हो रही है, हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाए। हाँ, जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इन स्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउट स्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज़ करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इन स्विंग ही करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना। जैसे कल मैं वो बात करने लगा था कि आप देखें पहले ओवर में अर्शदीप को 13 हुआ, वो नज़र आ गया कि पिच पे स्विंग नहीं है, स्लो है थोड़ी, उन्होंने बैटिंग भी अपनी देखी होगी, तो वो बुमराह आए, उनको पता था कि पहले ओवर में उसका पैटर्न क्या रहा है कि 2 बॉलों के बाद उसने अर्शदीप के अगेंस्ट भी अटैक किया, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ही न्यू कि वो चार्ज करेगा, उन्होंने वाइड स्लो वन फेंका और आप देखें कि वो कॉट बिहाइंड हो गए, एंड देन उन्होंने जज़ई को जो कटर किया, सो उनको पता लग गया कि यार पिच क्या ऑफर कर रही है, यहाँ पे आप पेस ऑफर करेंगे तो आपको रन्स होंगे। तो ये सारी चीज़ को लगा कि जसप्रीत बुमराह एक डिफरेंस रहे दोनों टीम के बीच? हाँ बिल्कुल, वो तो एक अलग क्लास में है ना, तो हमारे बैट्समैन के लिए बहुत मुश्किल था। बिल्कुल सही है। आपको लगता है कि हमारे बॉलर से भी वो थोड़े डिफरेंट है जसप्रीत बुमराह? हमारे बॉलर्स से तो मतलब हमारे बॉलर्स भी अच्छे हैं, लेकिन उसका स्टाइल अलग है। आई थिंक बुमराह इज अ डिफरेंस। बुमराह हर एक टीम, इंडिया कंपटीशन के अगेंस्ट में हर एक टीम में बुमराह इज अ डिफरेंस, बिकॉज ही इज द बेस्ट बॉलर विद द बेस्ट कंट्रोल। उनके लाइन, लेंथ, स्पीड, डायरेक्शन, और ही इज अ फुल बॉलर। सब अलग अलग टाइप की बॉलिंग करते हैं एट एनी वेरी सिचुएशन एंड अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ बैट्समैन। सो शाहीन अफरीदी is pretty good, but I think Bumrah is in a